तो मैं थोड़ा सा एक चीज़ें में बात करूँगा, हाउ टू परफॉर्म श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा एंड व्रत कैसे करना है। तो सबसे पहले श्री कृष्ण जी की जो जन्माष्टमी मनाई जाती है, वो मनाई जाती है अष्टमी वाले दिन, जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे होते हैं। तो मंडे को 26 ऑफ अगस्त सुबह 3:39 पे अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी एंड इट विल गो टिल 27 अगस्त मॉर्निंग 2:19। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 8th, दैट इज अष्टमी 8th तिथि, व्हेन मून ट्रांजिट्स इन रोहिणी नक्षत्र। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मिडनाइट बनती है, सो दैट विल बी द बर्थ टाइमिंग ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। सो 26 अगस्त सुबह 3:39 से लेके अगले दिन 27 अगस्त सुबह 2:19 तक अष्टमी चलेगी और रोहिणी नक्षत्र जो शुरू होंगे वो 15 बज के आई थिंक कितने कितने बजे हैं वो, दैट इज 15th 15:55 से लेके शुरू होंगे। तो इसका मतलब 27 अगस्त अर्ली मॉर्निंग एट 12 AM श्री कृष्ण जी का जन्म होगा। नमस्ते मैम। सो हमारी जो जो व्रत शुरू होगा वो 26 अगस्त को शुरू होगा, मंडे को। जो भी हमारी प्रेपरेशंस हैं, जो भी सब कुछ हमने व्रत करेंगे, कथास करेंगे, मंत्र चैंटिंग करेंगे, जो भी करेंगे वो 26 अगस्त को करेंगे। उसके बाद कृष्ण जी की जो आरती होगी, जिसको मंगला आरती बोलते हैं, या एनी अदर आरती कृष्ण जी की, वो हम करेंगे रात के 12 बजे, 27 अगस्त। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब जो सबसे बेहतरीन जो मंत्र है उसकी एक बार चैंटिंग करेंगे। जैसे जैसे मैं बोलूंगा आप सब लोग बोलेंगे, 2-3 बार करेंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है जी। तो आई शेयर माई स्क्रीन। छोटा सा मंत्र है, यहां से लेके इतना बस। दिस इज वन मंत्र विच इज मोर देन एनफ। तो 1-2 बार करेंगे और जब भी हमने जो कुछ करना है इसी से करेंगे। ठीक है जी। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास एंड स्विच ऑन योर माइक्स सो दैट वी कैन चैंट टुगेदर। ठीक है जी, एवरीवन रेडी? तो जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे आप प्लीज मेरे पीछे चैंट करेंगे। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवा। वासुदेवाय। लेट ओम मी लेट मी नमो लेट मी स्पीक, लेट मी वासुदेवाय। फर्स्ट, लेट मी फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद आप करेंगे। ठीक है जी। ओम लेट मी स्टार्ट मैम। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। सब लोग बोलेंगे, एवरीवन। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। एवरीवन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं नमः देवीं सरस्वती व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेव्य नित्यं नित्यं भागवत भागवतं सेवाय। सेव्य
भगवते उत्तमे श्लोके भगवते उत्तमे श्लोके भक्ति भर्वती नैष्ठिकी भक्ति पर्वती नैष्ठिकी नमः ओम विष्णुपादाय नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भगवत भक्ति वेदांत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्री विसादी गौर भक्ता वृंद श्री वसादी गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मजा आया? यस सब लोगों ने नहीं किया तो कैसे करेंगे जन्माष्टमी वाले दिन? एक बार फिर से करें। इट्स ओके। यस सर। कैमरा ऑन करिए सब लोग। यस सब लोग को देखने दीजिए सब लोग कैसे स्टैंड कर रहे हैं। एक बार फिर से करते हैं, ठीक है? एक बार मैं बोलूंगा फिर आप बोलेंगे, ठीक है? तो जब हम एक सिनोनिमसली बोलते हैं ना तो इट हैज लॉट ऑफ वाइब्रेशंस। तो लेट्स चैंट वंस अगेन, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी? ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवते सेवया नित्यं भागवते सेवाया भागवतम् उत्तम श्लोके भागवते उत्तम श्लोके भक्ति भर्वती नैष्ठिकी भक्ति पार्वती नैष्ठिकी नमः ओम विष्णुपादाय नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांता श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे पश्चात् देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवाससादि गौर भक्ति वृंद श्री वासुदेव गौरी भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
राम 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 हरे 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 हरे। मजा आया? तो इसमें दिस इज द स्टार्टिंग श्लोक ऑफ श्रीमद् भागवतम, जो परीक्षित महाराज को श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने सुनाया था। सुखदेव गोस्वामी जी कौन थे? सुखदेव गोस्वामी जी थे वेद व्यास जी के बेटे और राधा रानी के पैरेंट। तो दिस इज अ वेरी उत्तम श्लोक। अगर हम इसको करते हैं ड्यूरिंग दिस जन्माष्टमी तो बहुत अच्छा माना है। और अगर नहीं भी होता तो जो श्रीला प्रभुपाद जी हैं वो बोलते हैं कि सिर्फ एक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है। ही रिकमेंड्स 16 राउंड्स ऑफ मालास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। जो लास्ट में हमने जो लास्ट टू लाइन्स बोली थी, सो दोज आर दीज आर मोर देन सफिशिएंट। तो इट इज, वो प्रिस्क्राइब करते हैं 16 राउंड्स और 16 इंटू 108 टाइम्स डेली। तो यहां से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट आर द हमने सिर्फ दो चीजें करनी है जन्माष्टमी वाले दिन, दैट इज एक व्रत और एक आरती। तो जो पूरा उस दिन का शेड्यूल होगा उसके उसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद आप में डिस्कशन करेंगे। तो यू मे राइट डाउन इफ यू वांट, और यू मे जस्ट लिसन। आई विल बी शेयरिंग द डॉक्यूमेंट जो भी मेरे पास मिले हैं। 2-3 डॉक्यूमेंट्स मैंने इस्कॉन से उठाए हैं, 2-3 डॉक्यूमेंट्स मैंने यूट्यूब से उठाए हैं और उसको कंपाइल किया है। और जो भी आरती है वो, एक मेरे फ्रेंड हैं, ही इज़ अ वेरी सीनियर फैकल्टी इन इस्कॉन, उनसे मैंने आरतियाँ जो हैं वो मंगवाई हैं, उसको कंपाइल कर दिया है। तो आई अपलोड इन द ड्राइव, सो आप वहाँ से कर सकती हैं। और पूरा उसका जो प्रथा है वो उसका जो सिस्टम है मैं बताऊँ। जो भविष्य उत्तर पुराण है वो प्रिस्क्राइब करते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अगर हम रखते हैं तो इट गिव्स abundant fortune, peace and avoid untimely death। ये मैं आपको उसके बेनिफिट्स बता रहा हूँ। जन्माष्टमी के व्रत को रखने का फायदा क्या होते हैं। तो जो भविष्योत्तर पुराण है वो बोलते हैं कि किसी भी तरह की स्केसिटी, किसी भी तरह का झगड़ा, किसी भी तरह का अनटाइमली डेथ से हमें भगवान श्री कृष्ण हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद जो ब्रह्म वैवर्त पुराण है वो बोलते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत रखने से 200 मिलियन एकादशी के व्रत रखने से उतना लाभ होता है। तो इतना इसका एक हाई लेवल का माना जाता है। और स्कंद पुराण क्या बोलता है? स्कंद पुराण बोलता है कि सक्सेस इन ऑल अटेम्प्ट्स, गुड गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून लक्ष्मी जी वहां पे वास करती हैं जहां पे व्रत जन्माष्टमी का ऑब्जर्व किया जाता है। सो ये इसके बेनिफिट्स हैं। सो नीडलेस टू से कि श्री कृष्ण जी के जन्माष्टमी परसों आ रही है और बहुत अच्छा समय है टू ऑब्जर्व द फास्ट एंड टू गेट लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम लॉर्ड श्री कृष्ण। तो शुरुआत से शुरुआत करते हैं कि उस दिन हमने हमारा कार्यकाल क्या रह सकता है। आई थिंक सबको छुट्टी होती है तो इट बिकम्स वेरी इजी। सो जो प्रभुपाद जी ने बताया है, प्रभुपाद जी, श्रीला प्रभुपाद जी, उन्होंने कुछ टेक्निक्स बताई हैं, कुछ उन्होंने स्टेप्स बताए हैं जो हमें फॉलो करना है, तो बहुत बढ़िया अच्छी बात है। तो उन्होंने बोला है कि जन्माष्टमी वाले दिन वन शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग ड्यूरिंग ब्रह्म मुहूर्ता। तो जिन्होंने मुहूर्ता का कोर्स किया है तो मेरे को बताएंगे ब्रह्म मुहूर्ता सनराइज से कितने घंटे पहले होता है? 96 minutes before 96 sunrise. मिनट, वेरी गुड। मोटा मोटा 1.5 घंटा पहले। तो सबसे पहले हम सुबह उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है, डू आवर डेली मॉर्निंग रिचुअल्स। एंड उसके बाद जो मैंने आपको ये मंत्र बताया ये मैं आपको भी शेयर भी कर दूंगा, वो हमने चैंट करना है। अगर चैंट नहीं होता तो हरे कृष्ण महामंत्र की हमने माला जपनी है। जी मैम कुछ कह रहे हो आप? गुंजन जी कुछ कह रहे हो आप? नहीं नहीं मैम, सर मैं मंत्री को बोल रहे थे। बहुत, हाँ, वो बहुत याद हो जाएगा, जाते जाते एक बार फिर से तो हाँ बोल यस देंगे तो सर। बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने इफ पॉसिबल वी हैव टू नहा धो के, अगर पॉसिबल है तो हमें अपनी बॉडी पे तिलक लगाना है। सो जो इस्कॉन वाले हैं वो बोलते हैं कि देर आर 12 बॉडी पार्ट्स जहाँ जहाँ हमें तिलक लगाना है। तो वो मैं आपको उनके नाम भी बता दूंगा कैसे कैसे करना है। बट टू कीप इट सिंपल हमें तिलक लगा के तैयार हो जाना है।
फिर उसके बाद अगर आपके आसपास कहीं पे भी कोई कथा चल रही है, शिव भगवान कृष्ण जी का कोई मंदिर है, इस्कॉन का मंदिर है, तो वहां पे जरूर जाइए सुबह सुबह, 26 तारीख को सुबह सुबह इफ पॉसिबल। नहीं पॉसिबल तो आप घर पे भी भगवान की आरती कर सकते, भगवान की पूजा कर सकते हैं। सो ये हमारे मॉर्निंग रिचुअल्स हैं। उसके बाद श्रीला प्रभुपाद जी ने एक चीज बोली है कि इफ पॉसिबल उस दिन भागवतम पुराण, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता या कृष्णा बुक, वो जरूर पढ़नी है। उसमें से जितना हो सके उतना पढ़ना है। और अगर पढ़ा नहीं जाता तो वो आप सुन भी सकते हैं। नॉर्मली मैं क्या प्रेफर करता हूँ या मैं क्या प्रेफर करूंगा, मेरे पास स्पॉटिफाई है, तो आई थिंक सबके पास होगा स्पॉटिफाई। वहां पे कृष्ण जी की लीला बहुत सुंदर जो मैं सुनता हूँ वो मैं आपको शेयर करूंगा, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा उसका लिंक। तो इट इज ब्यूटीफुल। तो 25-30 उसमें एपिसोड्स हैं, तो यू कैन स्टार्ट लिसनिंग। बहुत बढ़िया उसमें एपिसोड्स दे रखे हैं। अदरवाइज उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है 10th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवत पुराण। 10th कैंटो मतलब 10th चैप्टर श्रीमद् भागवत पुराण का। उसमें दशम स्कंद का दशम स्कंद ऑफ, स्कंद कह लो कैंटो कह लो एक ही बात है, पहले 3 चैप्टर्स ऑफ दशम स्कंद ऑफ श्रीमद् भागवतम। इसका क्या मतलब है कि जैसे भगवान का एडवेंट हुआ है वहां तक पढ़ना है, दैट इज मिनिमम। और अदरवाइज यू कैन लिसन टू द स्टोरीज, लिसन टू द पास्ट टाइम्स ऑफ द लीलाएं श्री कृष्ण जी की दिन भर जितना पॉसिबल है। तो आप सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद जो मेरे एक फ्रेंड हैं उनसे मैंने काफी कुछ मंगवाया था, वो सब कुछ मैंने कंपाइल कर दिया, मैं वो अपलोड कर दूंगा। उन्होंने और क्या बोला, फिर आगे आते हैं हाउ टू ऑब्जर्व फास्ट। तो मॉर्निंग रिचुअल्स हो गए हैं, अब फास्ट हमारा शुरू हो चुका है। फास्ट हमारा शुरू होगा जैसे ही हम जागेंगे और चलेगा हमारा मिडनाइट तक, मिडनाइट ऑफ 27th, दैट इज 26 का लास्ट और 27 का शुरू शुरू। तो ये उस समय हम आरती करेंगे, कौन सी, मंगल आरती। तो सबसे पहले हमने जन्माष्टमी का व्रत करना है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ व्रत। वन इज कंप्लीट व्रत, जिसमें हमने कुछ नहीं खाना कुछ नहीं पीना फ्रॉम दी ब्रह्म मुहूर्त, दैट इज अर्ली मॉर्निंग ऑफ 26 टिल दी मिडनाइट ऑफ 26। नथिंग, ना खाना ना पीना ना फलाहार ना कुछ। उसके बाद बोला जाता है कि इफ इट इज पॉसिबल, तो आप, इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, तो पानी पी सकते हैं। अगर थोड़ा और इसको लिबरल करना है तो फ्रूट्स खा सकते हैं। अगर उससे भी ज्यादा थोड़ा सा लिबरल करना है तो फ्रूट्स, पानी और दूध। द ओनली थिंग इज वी डोंट हैव टू टेक अन इनटू इट। हमने अन्न चावल वगैरह नहीं खानी। तो इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू टू कीप द टोटल फास्ट विदाउट वाटर, विदाउट मिल्क, विदाउट फ्रूट्स, इट इज वेरी गुड। अदरवाइज यू कैन डू लिबरली। फिर उसके बाद हमारी दिन भर की कालचर्या चल रही है, हम कृष्ण जी की लीलाएं सुन रहे हैं। फिर शाम की बात आती है, या शाम से पहले व्हाट वी कैन डू। अब हम मान रहे हैं कि हमारे घर में श्री कृष्ण जी आएंगे, श्री कृष्ण जी पधारेंगे, तो उनके लिए हम क्या करना है, हमने इस तरीके से फील करना है कि हमारे घर में श्री कृष्ण जी का अभी वास होने वाला है। सो वी विल मेक द रंगोली। रंगोली का क्या मतलब है कि भगवान के रंगोली रंगोली आती है, पैर आते हैं छोटे छोटे, तो फ्रॉम द मेन डोर टू द मंदिर, और जहां पे हम उनको विराजमान करवाएंगे, तो वहां तक उनको छोटे छोटे पैर बनाने हैं कि ये कृष्ण जी हमारे घर में आ रहे हैं। एंड वी कैन फील दैट थिंग, वी कैन मैनिफेस्ट दैट थिंग कि भगवान श्री कृष्ण हमारे घर में अकेले नहीं आ रहे हैं, वो साथ में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी प्रोग्रेस और हैप्पीनेस ला रहे हैं। तो भगवान के हमने, इनको बोलते हैं चरण चिन्ह, बोलते हैं चरण चिन्ह। आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएंगे। हाँ, एक बात बोलूं सर, ये वी बोलिए। कैन मेक इट एट होम ऑल्सो सर। होम। यस सर, कुमकुम की पेस्ट बनानी है सर। हम्म। एंड ये जो भाग है ना सर हाथ का, यू हैव हम्म। टू फोल्ड योर हैंड लाइक ओके, दिस ही इज क्रॉलिंग, एंड गॉड कृष्ण इज क्रॉलिंग, हाँ। and dip it in kumkum and then you can do it. I do it on the Dhanteras.
Umalakshmi. लक्ष्मी आ रही है ना, अभी कृष्ण जी आ हाँ. रहे हैं, कृष्ण के लिए करते हैं, ठीक है। Yeah. And then put 5 dots for the finger. हाँ, तो किसी भी तरीके से देखो इसमें ना, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज आवर डेडिकेशन एंड आवर फेथ. सो वी हैव ऑल गैदर्ड हियर so that we can, we can celebrate the birth of Lord Shri Krishna into our own homes. And Krishna ji is, he is the great. फिर उसके बाद अभी हम शुरू करते हैं कि अभी कृष्ण जी आ गए हैं हमारे घर में, फिर उनका स्वागत कैसे करना है. देयर आर टू थिंग्स जो हम थोड़े ध्यान से करेंगे. वन इज अभिषेक एंड वन इज भोग एंड आरती. अभिषेक का क्या मतलब होता है कि भगवान जी आए हैं, उनको उनका वेलकम करना. और फिर भोग एंड आरती वी विल डू इट. नाउ लेट मी शेयर. तो जो अभिषेक है, इसको इस्कॉन वालों ने they have divided into 10 parts. This is all I've taken from ISKCON and other documents. So इसकी वीडियोस भी पड़ी हैं. If you want, you should definitely watch. I will also share the links. तो अब अभिषेक जो हैं वो 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. तो पहला जो है वो गुरु पूजा. गुरु पूजा, हम जो भी कुछ करते हैं वो हमेशा हम गुरु पूजा से करना चाहिए. वाई? क्योंकि जो गुरु हैं वही हमें भगवान की तरफ, भगवान के पास लेके जाते हैं. सो गुरु पूजा भी यूट्यूब पे है, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा. मैंने वो कंपाइल भी कर दिया है, उसका भी मैं डाल दूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, श्रीला प्रभुपाद जी, ही इज द फाउंडर ऑफ इस्कॉन. यहाँ पे इनकी पूजा हम गुरु पूजा के उससे करते हैं, गुरु पूजा के फॉर्म में करते हैं. देन व्हाट वी नीड फॉर गुरु पूजा. आचमन. आचमन क्या होता है? कप होता है जिसमें हम पानी रखते हैं, सो दैट वी कैन क्लीन आवरसेल्व्स. बेल, फ्लावर्स, घी, अगरबत्ती एंड मैच बॉक्स. घी का ये दिया होता है. These are all things that are very easily available at our home as well. So these are the things for गुरु पूजा. फ्लावर्स हो गए, बेल हो गई, अगरबत्तीज हो गई, घी का लैंप हो गया, और आचमन पानी, वाटर. इसमें थोड़ा सा एक ड्रॉप गंगा जल भी मिला सकती हैं, सो दैट इट प्योरिफाइज अस टू द हाईएस्ट एक्सटेंट. देन द सेकंड इज, अभी कृष्ण जी हमने विराजमान कर दिए. छोटी सी लाडो गोपाल की आप लेके आ सकते हैं, डेटी लेके आ सकते हैं, या माखन कृष्ण की लेके आ सकते हैं, या राधा रानी जिसकी भी आपको पसंद है, या कोई भी आपके घर पे है तो वो भी कर सकते हैं. और अगर आपके पास डेटी नहीं है, भगवान की मूर्ति नहीं है, आपके पास तस्वीर है, तो हम मानसिक अभिषेक भी करते हैं. यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पे उनकी मूर्ति पे डालेंगे सब कुछ. अगर मूर्ति नहीं है, सिर्फ हमारे पास फोटो फ्रेम है, तो फोटो हम मानसिक अभिषेक करेंगे, सिर्फ उनको दिखाएंगे या एक दो चिटे लगाएंगे. तो द सेकेंड स्टेप इज शुद्धोदक एंड पंचामृत अभिषेक. शुद्धोदक मतलब हम पानी से उनका अभिषेक करेंगे. दिस इज सेकेंड स्टेप. एंड पंचा, ये देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने देव सेड कि यू कैन यूज कॉन्च. इसको हम कॉन्च या शंख बोलते हैं, जिनसे हम अभिषेक की सारी आइटम्स, सारी सामग्री एक एक करके भगवान पे अर्पित करेंगे. इफ वी हैव द शंख, we can do it. If we don't have the shank, it's totally okay. We can do directly by this pot. तो सबसे पहले जो स्टेप है वो गुरु पूजा है. देन सेकंड स्टेप इज शुद्धोदक एंड पंचामृत अभिषेक. शुद्धोदक में सबसे पहले शुद्ध जल भगवान के ऊपर हम अर्पित करेंगे. और किस तरीके से अर्पित करेंगे? व्हेन यू आर ऑफरिंग शुद्धोदक, वी विल चैंट हरे कृष्ण महामंत्र. देयर आर मेनी डिफिकल्ट मंत्रस, अगर होते हैं वो भी ठीक है, वो भी मैं आपको लिंक में दे दूंगा. बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, देन हरे कृष्ण महामंत्र. वेरी सिंपल, वेरी इजी. तो शुद्ध जल का स्नान करवाया, अभिषेक करवाया. फिर पंचामृत. पंचामृत में क्या आता है? दूध, दही, घी, शहद एंड मीठा पानी. ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा. ये है दूध, दही, शहद, घी और मीठा पानी. मीठा पानी यू कैन मेक इट बाय शुगर और शक्कर और जैगरी, एनीथिंग. और एक चीज याद रखेंगे, जो भी हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं, चाहे वो पानी है, चाहे वो घी है, चाहे वो शहद है, कुछ भी है, तुलसी का पत्ता जरूर डाल. बिकॉज भगवान बहुत बहुत मजे से वो उनको फिर ग्रहण करते हैं. एनीथिंग वी ऑफर टू लॉर्ड शुड बी अकम्पनीड विद tulsi लीफ, सो दैट लॉर्ड
accepts it very fondly. सो यहाँ पे पंचामृत के लिए दूध, दही, हनी, शहद, घी एंड स्वीट वाटर। तो एक एक करके सबसे पहले दूध से करेंगे, फिर हरे कृष्ण महामंत्र से जाप करते करते, फिर दही से, फिर हनी से, फिर घी से, एंड देन विद स्वीट वाटर। फिर उसके बाद आता है थर्ड स्टेप इज, ये इनको ऐसे अभिषेक करने हैं। फिर थर्ड स्टेप इज उष्णोदक एंड फलोदक अभिषेक। उष्णोदक मतलब गर्म पानी से, एंड फलोदक मतलब फल। वी कैन हैव 4 और 3 और 4 फ्रूट जूसेस, और उनसे हम भगवान का अभिषेक करेंगे। तो सबसे पहले साफ जल से, उसमें गंगा जल का एक ड्रॉप डालना है, फिर पंचामृत से, फिर गर्म पानी से विद तुलसी का पत्ता, एंड देन 3 और 4 फ्रूट, फ्रेश फ्रूट जूसेस। वी कैन हैव गोवा का ले सकते हैं, एप्पल का ले सकते हैं, पपीते का ले सकते हैं, यानी जो भी अभी अभी अवेलेबल है वो ले सकते हैं। If you have this shank, if you can buy this shank, well and good. If it is not, then you can directly pour it using the pot itself. फिर the fourth step is सहस्त्रधार। What is this? पुष्प एंड फलों की धारा। सिंपल है, कुछ फ्लावर्स लेने हैं और कुछ फ्रूट्स लेने हैं। फ्लावर्स से ऊपर से हमने पानी की अभिषेक करना है, स्वच्छ पानी का, एंड देन फलों से करना है। और वो वाले जो फल हैं, सी दिस इज द फ्लावर्स एंड दिस द फ्रूट्स। सिंपल, भगवान के ऊपर से हमने अभिषेक करना है, और आफ्टर दैट अभिषेक वी कैन यूज दिस फ्रूट्स एज प्रसाद। देन द फिफ्थ इज चूर्ण स्नान, दैट इज हल्दी के साथ, और फिर कपूर आरती करेंगे छोटी सी। सो ये हम क्या कर रहे हैं, भगवान को चूर्ण स्नान कर रहे हैं हल्दी के साथ। हल्दी हल्दी और पानी मिक्स करके फिर भगवान के ऊपर हम ये अर्पित करेंगे। अगेन बाय रिसाइटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देन फिर पुष्प वृष्टि एंड चामर व्यंजन सेवा। दिस इज द सिक्स्थ स्टेप। पुष्प वृष्टि मतलब वी कैन हैव 3-4 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, उनकी पत्तियां, और भगवान के ऊपर हमने वो अर्पित करनी है, अगेन बाय रिसाइटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। और चामर एंड व्यंजन सेवा क्या होता है, ये आपको दिख रहा होगा। दिस इज चामर एंड दिस इज व्यंजन, मोरपंख। If you have, it's okay. If you can buy, it's okay. If you don't have, it's okay. So this is 7th step, 6th step. फिर उसके बाद भगवान का अभिषेक ऑलमोस्ट कंप्लीट है। फिर भगवान को हमने साफ करना है, पॉलिश करना है, एंड फॉर पॉलिशिंग वी कैन यूज नींबू एंड चंदन पाउडर। whatever you have, whatever we can have, it's okay. So this नींबू एंड चंदन पाउडर। फिर नेक्स्ट स्टेप इज श्रृंगार। दिस इज द 8th स्टेप। भगवान का हम श्रृंगार करेंगे, बहुत इजीली अवेलेबल हैं। कोशिश करेंगे येलो वस्त्र ही हम भगवान को अर्पित करेंगे, और अगर आप साथ में राधा रानी और बालकृष्ण को भी लेके, बलराम जी को भी लेके आ रहे हैं, तो ब्लू एंड रेड। राधा रानी जी के लिए रेड एंड बलराम जी के लिए ब्लू। श्रृंगार की आइटम बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं पूजा उसमें। सो ये हमने कब करना है, ये हमने करना है मंडे को नाइट में 11 बजे के आसपास, या 23 PM ऑन 26 अगस्त 11 बजे के आसपास करेंगे, ताकि जब हम आरती करें, भोग वगैरह लगाएं, वो हम मिडनाइट पे लगाएं। और आप ये भी कर सकते हैं कि मिडनाइट के बाद करें, कि उनका बर्थ हो गया तो आए, ठीक है, वो आपकी उस पे है। नॉर्मली वी डू इट एट मिडनाइट। वी टेक इट टेक जस्ट 5-10 मिनट्स टू डू ऑल दिस अभिषेक, 15 मिनट, तो उससे हम कर सकते हैं।
तो ये श्रृंगार का सामान है सारा। एंड देन विल ऑफर भोग एंड आरती। तो ये साथ साथ चलता है। अभी भोग के लिए ना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तीन चार चीजें हम नोट करेंगे भोग के लिए हमें क्या करना है। भोग के लिए, भोग या नैवेद्य बोलते हैं उसको, दो तीन चीजें हम याद रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेवर टेस्ट द भोग। नेवर टेस्ट जो भी हमने बनाया है। हमें आदत से नहीं कि चेक करें नमक, नमक मिर्च सही है कि नहीं है। तो कोशिश करेंगे जो भी हम खाना भगवान को ऑफर कर रहे हैं, द फर्स्ट वन टू टेस्ट इट द लॉर्ड हिमसेल्फ। सेकेंड, ट्राई टू अवॉइड कि कोई भी उस भोग को देखे ना, हाइड करके लेके जाएं। देखो ये सब बड़ी बड़ी चीजें हैं, अगर हम कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, अगर पॉसिबल है तो बहुत अच्छी चीज है। दैट इज, जो भी हम भगवान को ऑफर करने जा रहे हैं, इट शुड बी कवर्ड, या वी कैन कवर इट सो दैट नो वन सीज। एंड थर्ड थिंग इज, व्हेन यू ऑफर दैट भोग टू लॉर्ड, देन गिव हिम 10-15 मिनट्स, मतलब 10-15 मिनट दीजिए। और हाँ, ये देखिए तुलसी के पत्ते जरूर डालने हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। You give 10 to 15 minutes to the Lord so that he can enjoy the food, the भोग। और जब हमने भोग भगवान को दे दिया, फिर हम बाहर आ जाएंगे, पर्दा वगैरह लगा देंगे। एंड आफ्टर 10 to 15 minutes, when we enter the room or when we enter the temple, और हम अगर पर्दा हटाएंगे, उससे पहले हमने बेल को बजाना है, या हमने अगर मंदिर का दरवाजा है तो नॉक करना है। जैसे हम अपने मेहमानों को करते हैं वैसे ही करना है, सिंपल। एंड द फिफ्थ इज, जब हमने भोग लगवा दिया, बेल करके कि आपने खाना खा लिया जी, फिर उनका जो भोग का सामान है ये वाला, इसको लेके जाएंगे, जो हमने और खाना बनाया है उसमें मिक्स करेंगे। एंड वी विल ट्राई टू वॉश दीज यूटेंसिल्स। और छठा, जहां पे हमने भोग रखा था उसको हमने थोड़े से कपड़े से वाइप करना है। दिस इज सेम थिंग विच वी डू फॉर आवर गेस्ट्स। बहुत सिंपल, बहुत क्लीन। कब करेंगे? मिडनाइट के आसपास। और उसके बाद जब हमने भोग लगाया, तो भोग लगाने से लिए सबसे पहले हम भोग ऑफर करेंगे प्रभुपाद प्रमाण मंत्र से। क्या होता है? देर आर थ्री, जन्माष्टमी वाले दिन देर आर 3 फोटोग्राफ्स ऑफ 3 फ्रेम्स। सबसे ऊपर होती हैं राधा रानी जी या श्री कृष्ण जी। यहाँ पे होते हैं श्रीला प्रभुपाद जी। और यहाँ पे होते हैं पंच तत्व। एनीवन नोज द नेम ऑफ द पंच तत्व? एनीवन? अभी हमने रिसाइट किया उनका नाम, वी जस्ट रिसाइटेड देयर नेम्स। मैं वी हैव जस्ट रिसाइटेड देयर नेम्स। यहाँ पे देखिए, चैतन्य महाप्रभु, प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर। तो दीज आर द पंच तत्व। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जी, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर। सो दीज आर नोन एज पंच तत्व। तो सबसे पहले हम प्रभुपाद जी को ऑफर करेंगे,
फिर पंच तत्व को ऑफर करेंगे, फिर श्री कृष्ण जी को ऑफर करेंगे। तो उनके भी मंत्र हैं, वी विल से वन वंस, इफ इट इज ओके फॉर यू टू रिसाइट इट्स ओके, अदरवाइज अगेन सिंपल श्री कृष्ण महामंत्र। तो ये देखो, ये तो आएगा ही आएगा। ये है प्रभुपाद जी का महामंत्र जो हमने अभी बोला। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठात भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वता देवे गौरी वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसादि गौरा भक्ता वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इट्स वेरी सिंपल। एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, बहुत इजीली आपके मन पे आ जाएगा। अदरवाइज दिस इज दी दिस विल सफाइस। फिर उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु प्रमाण मंत्र। नमो महावदन्य कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णाय चैतन्य नामिने गौरा तविषे नमः। इफ इट इज ओके फाइन, अदरवाइज हरे कृष्ण महामंत्र। देन कृष्ण प्रमाण मंत्र। नमो ब्रह्माण्य देवाय गो ब्रह्मात् हिताय च जगत हितया कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो यहाँ पे हमारा भोग का जो सिस्टम है वो पूरा हुआ। द लास्ट द फाइनल इज द आरती। और यहाँ पे आरती कैसे करनी उसकी बात कर लेते हैं। तो देयर आर 9 स्टेप्स टिल भोग, द लास्ट इज द आरती। आरती कब करेंगे? मिडनाइट की तरफ, मिडनाइट 27 अगस्त मिडनाइट, इट इज 00 AM। तो आपको 3 चीजें चाहिए होंगी, प्रभुपाद जी की फोटोग्राफ, गुरु की फोटोग्राफ, पंचतत्व एंड कृष्ण जी की, राधा रानी जी की। फिर बोलते हैं कि आसन पर बैठना चाहिए, आसन पर खड़े होना चाहिए, डायरेक्टली जमीन पे मत बैठिए। और आरती के लिए में क्या क्या चीज चाहिए? बहुत सिंपल है, 3 से 5 अगरबत्तियां, ऑड नंबर्स बेसिकली, घी का दिया, फिर अ, शंख एंड पानी का एक घड़ा, जग छोटा सा, रुमाल, फ्लावर्स, चामर एंड व्यंजन। तो इसका भी सीक्वेंस भी देख लेते हैं कि सीक्वेंस, और इसके साथ साथ और क्या चाहिए? एक घंटी, एक आचमन का कप और मैच बॉक्स, ये हमारे घर में होती हैं। अगर इसमें से नहीं है ना कुछ भी, जैसे मान लो शंख नहीं है, कोई बात नहीं, शंख नॉर्मली होता नहीं है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ओके। तो इसको, इन चीजों को एक एक करके हमने इनको ऑफर करना है, उसका सीक्वेंस भी इन्होंने दे रखा है। तो सबसे पहले हमने सीक्वेंस है, अगरबत्तियां ऑफर करनी है, घी का दिया ऑफर करना है, फिर शंख ऑफर करना है, पानी का वाटर पॉट ऑफर करना है, रुमाल ऑफर करना है, फ्लावर्स ऑफर करने हैं, चामर एंड व्यंजन। तो सीक्वेंस ये रहेगा। कैसे कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें एक और चीज का ध्यान रखेंगे कि जो भी हम चीजें भगवान को ऑफर कर रहे हैं, पहले खुद के हाथों का आचमन करेंगे। फिर जैसे अगरबत्ती ऑफर कर रहे हैं तो अगरबत्ती का आचमन करेंगे। आचमन मतलब जस्ट 2 ड्रॉप्स, सो दैट इट बिकम्स प्योरीफाइड। पहले खुद के हाथों का, फिर सामग्री का, एक एक करके, देन अगेन योर हैंड, देन अगेन सेकेंड, फिर हैंड को वॉश करना है थोड़ा सा, फिर ऐसे ऐसे। एक बार सर्कल समझ लेते हैं कि कैसे करना है। प्रभुपाद जी को अगर फोटोग्राफ है तो बहुत अच्छी बात है, गुरु जी की 7 बार, मतलब 3 या जो 5 अगरबत्ती हमने जलाई, उस पे 2-3 ड्रॉप्स हमने पानी के डाले टू आचमन इट, प्योरिफाइड।
देन वी ऑफर 1 2 3 4 5 6 7 टू प्रभुपाद जी। देन अगेन हमने क्या किया, हमने उस अगरबत्ती को फिर से आचमन किया, फिर पंचतत्व को 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, फिर आचमन किया, फिर राधा रानी जी को 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, फिर कृष्ण जी को। अगर कोई और आए हैं आपके साथ तो उनको 3 बार, सॉरी, और भगवान जो मंदिर में और भगवान होते हैं उनको 3 बार, और तुलसी जी को अगर तुलसी जी वहां पड़ी हैं, और जो आपके साथ कोई और भक्त हैं उनको 1 बार। तो ये सीक्वेंस रहेगा। सबसे पहले अगरबत्ती करनी है 3 बार, या 3 अगरबत्तियां, 5 अगरबत्तियां, फिर घी का दिया, फिर शंख, वाटर पॉट, फ्लावर्स, चामर एंड व्यंजन, और उसके बाद हम आरती करेंगे। आरती करने के लिए 3 बार शंख ब्लो करेंगे, आरती करेंगे। आरती कौन सी हम करते हैं इसमें? मंगल आरती करते हैं। एंड देन लास्टली विल ब्लो द शंख 3 टाइम्स टू कंक्लूड द आरती। उसके बाद अगर हमारा व्रत हमने फाइनल करना है तो यू कैन हैव वाटर, यू कैन हैव फ्रूट्स, और यू कैन हैव मिल्क। बट जो हमने भोग जो भगवान को ऑफर किया था, जो प्रसाद बन गया, वो इफ पॉसिबल वी कैन हैव ऑन द अदर डे, दैट इज 27 अगस्त मॉर्निंग और इन द ब्रेकफास्ट। बहुत सिंपल। So there are only 2 things. One is Abhishek and the other one is Aarti. And third is, if possible, try to read or try to hear the pastimes or the stories of Lord Shri Krishna. Okay, जी? So यहाँ पे कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, anything you want to ask, you want to contribute, you want to say something? आप लोगों में से कौन कौन करता है और कैसे कैसे करता है वो बताएंगे थोड़ा सा मेरे को? हाँ जी, सोनिया मैम, उर्मी मैम, आप तो करते होगे उर्मी मैम? I mostly don't do Janmashtami, sir, but this time it's coinciding with my Shravan Somvar also. हम्म So I will be doing it. हम्म And मम्मी के यहाँ होता है तो मम्मी सजाती है झूला and all that. So then we go to her place at night, 12 o'clock. और सुनीता मैम, सोनिया मैम, आप लोग सर हम करते बेसिकली झूला लगाते हैं हो? और उसकी जैसे सिंपल सी पूजा ही करते हैं, मतलब इतना लंबा प्रोसेस आई डिडंट नो। नहीं, लंबा हम नहीं लोग है मम्मी। हाँ मतलब ये सारा नहीं करते थे, हम लोग सिंपल उनको फ्लावर से पूरा सजाते हैं झूले को और उनकी पूजा करते हैं बस। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट टेक जस्ट 10-15 मिनट। इट्स गुड सर, बहुत बहुत अच्छा पता चला कि वी शुड फॉलो दीज स्टेप्स एंड द मंत्रास, दिस वाज द बेस्ट पार्ट। हाँ एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। ठीक है, Yes, मैंने sir. कोई इसमें ज्यादा नहीं किया। मैंने सिर्फ 2-4 नोट्स उठाए, 2-4 मैंने अपने दोस्तों से, एक दोस्त से पूछा, और यूट्यूब की वीडियो देखी, उसके नोट्स बनाए, और मेरे को 2-4 चीजें और भी मिल गई, तो मैंने उसको सिर्फ कंपाइल किया है। Yes, sir. ओनली थिंग इज वी, इफ पॉसिबल, अभी हमने इतना टाइम लगाया है ना, 1 घंटा लगाया हमने, तो इसको करना जरूर है, जितना पॉसिबल है, जितना पॉसिबल है। बस हम लोग सर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ही ओम पाठ करते हैं सारा दिन। इस बार थोड़ा और इंक्रीज कर लेंगे, हरे कृष्ण तो महामंत्र कर लेंगे। और जो ये मैंने स्टार्टिंग में जो भगवत बताया, भागवतम पुराण से जो आपको वो बताया, श्लोक बताया, वो बहुत बढ़िया है, वो जरूर करेंगे। एनीवन एल्स वांट टू से समथिंग, एनीथिंग? देन विल एंड सर दिस। ये 10th चैप्टर श्रीमद् भागवत पुराण का वो रिपीट कीजिए फिर। 10th कैंटो, इट इज 10th कैंटो। 10th कैंटो में ना, 10th कैंटो में क्या है, जो जहां तक मेरे को ध्यान है ना, वहां पे ना नारद मुनि जी ने, कुबेर के 2 बेटे थे, एक नल कुबेर थे, एक सेकंड का नाम मैं भूल रहा हूँ क्या है, हाँ रिकॉर्डिंग आई सेंड।
तो दे वर डीपली इनग्रॉस्ड इन देयर वेल्थ, तो वो सिर्फ मटेरियल चीज़ों में उनका ध्यान रहता था। तो वो उन्होंने बताया कि उनको कर्ज दिया था भगवान से आपको फिर रिलीज होने का। तो 10th कैंटो है। 10th कैंटो मतलब चैप्टर। श्रीमद् भागवत पुराण के देर आर आई थिंक 12 कैंटोस और 12 चैप्टर्स। स्कंद बोलते हैं, कैंटोस मतलब स्कंद, उसमें फिर बीच में और चैप्टर्स होते हैं। और यू कैन ऑल्सो रीड जो शिला प्रभुपाद जी की कृष्णा बुक है, उसमें फर्स्ट 3 चैप्टर्स बोला जाता है कि पढ़िए। फर्स्ट 3 चैप्टर्स में एडवेंट ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा होता है। उससे भी इजी मैं आपको कर दूंगा, मैं आई शेयर द स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट, ठीक है, वो बहुत सही रहेगा। बिकॉज आई पर्सनली लाइक दैट, पढ़ना भी अच्छा लगता है, सुनना बहुत इजी है, बहुत बढ़िया बताया उन्होंने। चलिए, एनीथिंग एल्स, Thank एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग? ठीक है जी, तो आई विश अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। 26 को हम सब करेंगे, और 26 को ना फिर हम वो भी शुरू करेंगे, बहुत अच्छा दिन है, नक्षत्रों का कोर्स। ठीक है जी, तो सामान सारा कुछ आपको बहुत इजीली पूजा, उसमें पूजा वाली शॉप में मिल जाएगा बहुत इजीली, श्रृंगार वगैरह सब वहाँ पे मिलते हैं। बस कोशिश ये रखना है कि जितना हो सके पॉजिटिविटी, जितना हो सके फेथ के साथ करना है, कोई किसी को दिखाने के लिए नहीं करना। हाँ, पर मेरे को जरूर दिखाना है। अपने फोटो डालेंगे सब लोग, कृष्ण जी की, लड्डू गोपाल जी की, हमने कैसे उनको श्रृंगार किया, कैसे उनका अभिषेक किया, सब कुछ। तो जैसे हमने दिवाली पूजा पे किया था, वैसे ही हम लोग फिर यहाँ पे शेयर करेंगे फोटोग्राफ्स। ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। विल एंड विल Thank you, मीट sir. ऑन Monday. you, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you.